Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening, this is your English educator Gauri Bhatt and I welcome to all of you on my YouTube channel which is English with Gauri Ma'am. तो आइए आज कुछ नया लर्न करेंगे. Let's learn and let's learn something new. ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय चैंपियंस, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा. ठीक है, इसके साथ ही साथ सभी चीज़ों की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है. इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, टेलीग्राम की, सब जगह पर आप ज्वाइन और फॉलो कर लेना. ठीक है, चलिए आज क्लास 5 है. देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. कल हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बहुत सारे रूल्स भी पढ़े थे. उन सभी को लेकर के हम आज आगे चलेंगे और देखेंगे आज हम नया क्या सीखने वाले हैं इस सेशन में. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस. सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है. यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फटाफट से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट करिए. जल्दी से मुझे आंसर्स देने स्टार्ट करिए कमेंट बॉक्स में गाइस, एवरीबडी. जल्दी से मुझे आंसर दीजिए. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर. आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है. इट इज क्लेम्ड दैट इन अफगानिस्तान ओनली अ कपल ऑफ 100,000. देखो सबसे बड़ा ब्लंडर हम क्या करते हैं, 100,000 100,000 ऐसा नहीं होता. अगर आपने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, जैसे 100 लिख दिया या आपने 200 लिख दिया, ठीक है, आपने 200 लिख दिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 लिखेंगे. ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ 1000 लिखेंगे, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे. न्यूमेरिकल कंडीशन पे आप लिखते हो, न्यूमेरिकल कंडीशन पे आप लिखते हो 1000. ठीक है, थाउजेंड्स लिखते हो. बट अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 100,000 200,000 100,000 इस तरीके से लिखा है तो आप 1000 लिखोगे. ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे, थाउजेंड्स नहीं करोगे. तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 1000. क्लियर. चलो आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए. बताइए आंसर क्या होगा. यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर. आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस. विद द सडन राइज ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, सडन मतलब अचानक से, राइज ऑफ अवेयरनेस मतलब जो जागरूकता फैली है अराउंड मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में. अराउंड मनी मैनेजमेंट मतलब उसके इर्द गिर्द जो इंफॉर्मेशन फैली है. फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन एबल टू गेन मोमेंटम, मतलब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के पास
बहुत अच्छा एक अच्छा मोमेंटम है कि वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू इन द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। आपने अभी देखा होगा कि जब राम मंदिर बना तो जितने भी हमारे टिकटॉक वाले हैं, जितने भी हमारे इंस्टाग्राम रील्स वाले हैं, इन लोगों ने ज़्यादातर रील्स राम मंदिर से रिलेटेड बनाई, है ना। अगर हम सिंगर्स की बात करें तो काफ़ी सिंगर्स ने उसी टाइम पर राम जी से रिलेटेड काफ़ी सॉन्ग लॉन्च की, क्योंकि भाई सारे देश में क्या थी, बहुत ज़्यादा लोग खुश थे राम मंदिर को लेकर के, तो लोगों को पता था कि भाई ये वाला सॉन्ग लोग सुनेंगे, इस टाइम पे राम मंदिर का ही सॉन्ग सुना जाएगा। उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने उससे रिलेटेड सॉन्ग्स को रिलीज़ किया। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, सॉन्ग हिट हुए, लोग बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ गए। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि ये जो मनी मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, उससे क्या कर सकते हैं, जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गेन कर सकते हैं मोमेंटम, उस समय की चीज़ों को वो अच्छे से गेन कर सकते हैं और बता सकते हैं सोशल मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू, एंड देयर एडवाइस इज वैल्यूड स्पेसिफिकली ओनली इफ इट हैव वैल्यू एडेड बेनिफिट्स। लेकिन उनकी एडवाइस तभी फॉलो होगी अगर वो एडवाइस जो है वो वैल्यू एडेड होगी, मतलब कि अच्छी होगी। समझ में आई बात? अभी आप मुझे बताओ क्या होगा। देखो, पहली बात, ये जो आपके सेंटेंस में इट दिया गया है, ठीक है, ये जो आपका इट दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, एडवाइस के लिए दिया गया है। एडवाइस आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एडवाइस आपका सिंगुलर है, इट भी आपका सिंगुलर है। जब ये दोनों सिंगुलर है तो आपने वर्ब क्यों सिंगुलर प्लूरल लगा रखी है, वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि उन्होंने किया ना कि इन द सोशल मीडिया इंडस्ट्री एंड देयर एडवाइस, किनकी एडवाइस, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की एडवाइस इज वैल्यूड, वो तभी वैल्यूड होगी स्पेसिफिकली ओनली इफ, अगर वो इट हैव, अगर इट किसके लिए लगा, एडवाइस के लिए लगा, वो भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए बताइए, आगे बताइए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, दोज विद फियर्स, दोज मतलब वो लोग जो फियर्स ओवर inadequate social distancing measures have to be reassured, and schools must ensure better ventilation and surveillance for symptoms। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी मतलब स्कूल्स को या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें अश्योर करना चाहिए, रीअश्योर्ड करना चाहिए कि वहाँ पे बेटर वेंटिलेशन होगा, सर्विलांसेस ऑफ होगा, जितने भी सिम्टम्स हैं उनके लिए, जैसे मतलब लाइक कोविड-19 का जो केस हुआ था, तो देयर शुड बी नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। एक बार प्लीज़ सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है, प्लीज़ एक बार आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। आओ जरा देखो, एक अच्छा रूल मैंने आपको इससे पहले भी कई बार मैंने बताया है और चलिए आज भी डिस्कस करते हैं। देखिए वो रूल क्या है कि किसी भी नाउन के पहले, ठीक है, या प्रोनाउन के पहले, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम हमेशा एग्जेक्टिव को लगाते हैं, ये बात सबको पता है ना। ये कई बार मैंने बोला है, जैसे यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल नाउन हो गया, ब्यूटिफुल एग्जेक्टिव हो गया, भाई नाउन के पहले आया है ना। एक चीज को ध्यान से समझो यहाँ पर,
देखो जैसे मैंने आपसे अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन मैंने अगर आपसे बोला यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। अब इस केस में जो गर्ल है वो आपकी नाउन है, ये हम सबको पता है, और जो ब्यूटीफुल है आपका वो एग्जेक्टिव है। तो इस सेंटेंस से और रूल से हमें क्या समझ में आता है कि कभी भी सेंटेंस में अगर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें हमेशा उसके पहले एग्जेक्टिव चाहिए होगा, मॉडिफाई करने की कंडीशन पे, उसको हाईलाइट करने की कंडीशन पर, ठीक। सेम गोज विद एग्जेक्टिव। जब कभी भी आपके पास एग्जेक्टिव आता है तो उसको हाईलाइट कौन करता है? एडवर्ब करता है। एग्जेक्टिव को हाईलाइट करने का काम कौन करता है? एग्जेक्टिव के पहले मतलब नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकते, एग्जेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। सेम गोज विद वर्ब की कंडीशन, ठीक है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब अगर आया है और अगर उसके पहले नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव एडवर्ब आता है तो याद रखिएगा सिर्फ एडवर्ब की कंडीशन आएगी। देखो कैसे, रिफ्यूज्ड यहां पर वर्ब है और राइटेजियस यहाँ पर वर्ड जो है वो एग्जेक्टिव है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये वर्ड एग्जेक्टिव है? किसी भी वर्ड की एंडिंग अगर ओ यू एस से होती है तो वो वर्ड आपका एग्जेक्टिव कहलाता है। क्लियर? आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आप इस वर्ड को कन्वर्ट करेंगे एडवर्ब में। क्यों? क्योंकि वर्ब के आगे अगर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तुरंत पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब आएगा। तो राइटेजियस को हम क्या कर देंगे? राइटली कर देंगे। इज इट क्लियर? अब आप कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा कि हम कैसे बनाएंगे भाई एग्जेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे? तो देखो जैसे अभी यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल वर्ड आपका एग्जेक्टिव है ना, ये सब जानते हैं। अगर मुझे इसको अगर मुझे इस वर्ड को एडवर्ब बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें मैं एल वाई जोड़ दूंगी। एल वाई जोड़ने से ये वर्ड एडवर्ब बन जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये ब्यूटिफुली डन हुआ है कोई काम, ब्यूटिफुली वर्ड जो है आपका एडवर्ब बन गया। इज इट क्लियर एवरीबडी? देखो हमेशा याद रखो कि एल वाई से पहचान होती है कि वो वर्ड एडवर्ब है, ओ यू एस से पहचान होती है कि वो वर्ड्स एग्जेक्टिव हैं, ठीक है। नाउन के तो देयर आर मेनी इंडिकेशंस जो नाउन को बताते हैं। मैंने ये सब कुछ आपको सुबह 11 AM वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको नहीं जानता है इस क्लास के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रिफ्यूज्ड दिया गया वर्ड आपका वर्ब है। वर्ब के पहले सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब आ सकता है जिसके लिए हम राइटिशियस को राइटली में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर बताइए गाइस। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आओ जरा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। एज गोयल deliberations with farm unions have failed and sorry and are unlikely to be succeed। पहली चीज, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो टू के साथ आपने ये जो टू बी सक्सीड लगाया है, इट शुड बी सक्सेस, इट शुड बी सक्सेस, क्योंकि इन्फिनिटिव है। ये हमेशा याद रखना, टू के साथ अगर वर्ब की कोई भी फॉर्म आई है तो वो बेस फॉर्म आएगी।
ठीक है, वो बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आ सकती टू के साथ। चलिए बताइए, देखो क्या कह रहा है, नॉट मैनी सी वेल्थ इंटरेस्ट entrusted to them as a guardianship to be used to uplift the other. There should be no error guys, कोई भी एरर नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सिचुएशन हैज बीन स्टेटेड, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक वर्ड में मुझे बताना है, ठीक है, एक वर्ड में मुझे बताना है। तो फटाफट से मुझे बताइए आंसर। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से। आइए जानते हैं जरा मीनिंग्स को। देखो अनसरप्लस का मतलब होता है शोइंग नो मैनर्स, ठीक है, शोइंग नो मैनर्स, ठीक है। लिबरल का और एक्रीमोनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखो सबसे पहली बात, डिसेंट वर्ड का मतलब होता है फॉल डाउन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फॉल डाउनवर्ड। लिबरल का मतलब होता है जो अच्छा इंसान हो, लिबरल हो। एक्रिमोनस वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर को जानते हैं कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो, it is startling to know that one of the biggest companies, जो मतलब सबसे अच्छी कंपनीज है, कंपनी एक्स परचेज वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। कंपनी एक्स ने, मतलब कि जितनी भी कंपनियों में सबसे जो अच्छी कंपनी है कंपनी एक्स, उसने बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदा है टू इंट्रूड ऑन अदर कंपनीज कॉन्फिडेंशियल डेटा, ताकि वो अदर कंपनीज के कॉन्फिडेंशियल डेटा को ले सके, ठीक है। द रिवेलेशन अबाउट द मिस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, जो रिवेलेशंस है, जो रिवेलेशंस अबाउट द मिस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर हैव शेकन द कॉर्पोरेट वर्ड, उसने क्या कर दिया है, हिला के रख दिया है कॉर्पोरेट वर्ड्स को। एंड इवन अदर सेक्टर्स हैव फेल्ट, बाकी के अदर सेक्टर्स जो है वो ये ऐसा सोचते हैं। इट रिवर्बेशन, Which of the following is the best suitable word to describe company X? कौन सा ऐसा बेस्ट अच्छा वर्ड है दिए गए ऑप्शंस में से जो कंपनी X के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बता सकता है। तो सबसे पहली बात, डिसेंट वर्ड नहीं आएगा, लिबरल नहीं आएगा, एक्रिमोनस नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब है शोइंग नो मैनर्स। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि कंपनी एक्स जो है उसने परचेज किया एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ताकि वो अदर कंपनीज के कॉन्फिडेंशियल डेटा को निकाल सके और अपने आप को बेस्ट दिखा सके मार्केट में। तो ये तो चीटिंग हो गई, ये क्या हो गया, अच्छा मैनर काउंट नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे बताओ। जल्दी से बताइए मुझे।
आंसर बताइए गाइस। एज अ मेजर इकोनॉमिक, क्या होगा आंसर? आओ देखो क्या कह रहा है। एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर द EU हैज एन एक्सीलेंट चांस ऑफ सक्सेस इट्स ट्रेड नेगोशिएशंस विद ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये जो मेजर इकोनॉमिक पावर है उसमें EU का एक्सेलेंट चांस है कि वो सक्सेस पा सकता है ट्रेड नेगोशिएशंस में ऑस्ट्रेलिया के साथ। Indonesia and New Zealand in concluding discussion for an economic partnership agreement with the Eastern African Community and in forging pressures agreement and green alliance with the interested partners to fight climate change. The author view on the EU can be considered as optimistic. As in optimistic, optimistic हो सकता है, deceitful आपका negative word है, ठीक है? समझ में आई बात, हाँ या ना? बिल्कुल सही। हाँ, डेक्रोस का मतलब होता है बेटा कि एक तरीके से आप कह सकते हो, पहली बात तो ये पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव है, और इसको आप कह सकते हो पोलाइट, है ना? पोलाइट भी आप कह सकते हो, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि जो ऑथर के अकॉर्डिंगली EU को एज एन कंसीडर्ड किया जा सकता है कैसा? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, है ना? चलो देखो, सेशन को आप लोग डेली देखा करो। ये जो क्लास है ना आपकी, ये डेली 8 PM पर आती है। टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज। अभी मैं अपकमिंग बहुत सब कुछ चीज़ें लेकर के आने वाली हूँ, आपसे डिस्कस भी करूंगी। बट आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, जो बच्चे नहीं देखते इन सेशंस को, जिनको इनके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और शेयर करा करिए, ताकि हमारे साथ, हमारे इस परिवार में बहुत सारे बच्चे जुड़ते जाएं, जल्दी से ये 1000 की फैमिली बन जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। अब हमारी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? हमारी आपकी मुलाकात 11 बजे होगी, कल सुबह 11 AM पर, जहाँ पर हम 80 रूल्स इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। रूल नंबर 13 हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मिलेंगे हम आपसे कल सुबह 11 बजे की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन। थैंक यू।